इस घर में सब कुछ पहले जैसा ना रहा तो फिर मैं भी अपनी पुरानी जगह पर क्यों बैठूं? अब तो मैं भाभी सा के लाडले बेटे की खाली कुर्सी में हाथी आऊं। के भूत देख लिया के? हाँ? चल जल्दी जल्दी नाश्ता परोस। छोटे भाभी, इस घर का एक नियम है, जब तक हुक्म नहीं आ जाती किसी की थाली परोसी नहीं जाएगी। अब तू भारे को नियम और कायदे समझावेगी? तू नहीं, रहने दो। भाभी साहब, मैं यहाँ बैठूं चलेगा ना? ना हमारा मतलब अगर कोई लौट कर आने वाला है तो फिर मैं अपनी जगह पर बैठ जाती हूँ। ये कुर्सी मेरे भाई की है। जब तक वो लौट के घर वापस नहीं आया तब तक यहाँ पे कोई नहीं बैठेगा। खड़े होइए यहाँ से। उठिए यहाँ से काकी साहब। मैं ना उठूंगी यहाँ से। यो कुर्सी घर के सदस्यों के लिए है, समझा? घर के सदस्य। भाभी साहब ने, थारे दादा ने हमेशा हमेशा के लिए घर से, परिवार से टाटा बाय बाय कर दिया है। तो फिर अब जब उसका इस घर से कोई रिश्ता ही ना है तो फिर इस कुर्सी पर किस बात का हक जमा रहा है तू? अब तो मैं बिल्कुल भी ना उठूंगी, यही बैठूंगी मैं। ये कुर्सी ना मेरे भाई की है और हमेशा रहेगी। और उनकी जगह इस डाइनिंग टेबल पे तो क्या मासा के दिल में भी कोई नहीं ले सकता। लेकिन इस वक्त शायद मासा का ईगो इतना बड़ा हो चुका है कि वो खुद से भी झूठ बोलने को तैयार है। आपको क्या लागे है कि देव ने खबर कर देनी चाहिए कि शायद उसकी मासा अब ना बचेगी? यार पापा साहब ने चुप करा लो यार, नहीं तो मैं कुछ ऐसा बोल बैठूंगा कि उम्र पर बैठ के आंसू बहाएंगी। अभी तुम बड़ों से बदतमीजी नहीं करोगे। और मयूर, सारिका से कहो कि अपनी जबान को लगाम दे, बिना सोचे समझे कुछ भी ना बोले, वही बेहतर है। भाई साहब, जो भी आपको कहना है सीधे सीधे हमारे मुंह पे कहिए ना, ऐसे घुमा फिरा के बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। आप सही कह रहे हैं भाई साहब, वैसे भी इसके मुंह लगना बेकार है। चलो चुपचाप निकलो यहाँ से। आई एम रियली सॉरी डॉक्टर, सब तमाशे के लिए। पर मुझे बताइए ना कि चंद्रिका को होश क्यों नहीं आ रहा है? वो ठीक तो है ना? एक्चुअली इनको हाइपरटेंशन है और इनका बीपी भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। भूखे रहने की वजह से, शायद कमजोरी की वजह से इनको चक्कर आ गया। आप लोगों को इनका खास ख्याल रखना होगा, वरना इनकी दिक्कत बढ़ सकती है। मैं वादा करता हूँ डॉक्टर, चंद्रिका को किसी भी तरह का कोई तनाव ना हो, इसका हम ख्याल रखेंगे। और डॉक्टर, आप तो जानते हैं ना कि परिवार के हालात कैसे हैं, पर हम चंद्रिका पे इसका असर नहीं होने देंगे। इस इंजेक्शन से इन्हें होश आ जाएगा। हमारा दिल। चंदा, आप देव जी को ढूंढ रही हैं? मैं बुलवा देता हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है।
समझ ठीक तो हो? डॉक्टर, नादेव के जाने की वजह से हमारी तबीयत खराब हुई है और ना ही उसके आने से हम ठीक हो जाएंगे। हम अपना ख्याल रख सकते हैं। बस दादी के काम भर का राशन है, हम वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं तो वो परेशान हो जाएंगे ना। तुम सही कह रही हो वसु, हम दादी साहब को परेशान नहीं कर सकते हो। उन्होंने वैसे भी अपना पूरा घर हमें दे दिया है। वही तो। तुम चिंता मत करो वसु, मुझे आज ही कोई ना कोई नौकरी जरूर मिल जाएगी और मैं शाम को आते वक्त जरूरी सामान लेता आऊंगा। फिर हम नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। हाँ देव सर, लेकिन अगर आपको आज नौकरी मिल भी जाएगी तो आज ही पैसे कौन दे देगा? उसके लिए तो हमें महीने भर का इंतजार करना होगा ना। तो भूल ही गया था कि मैं चौहान ग्रुप का CEO नहीं हूँ। कोई जॉब के साथ एडवांस तो देगा नहीं, अब क्या करें?